हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो फ्लिपकार्ट का एक बचत उत्सव स्टार्ट किया है 19 नवंबर से। तो अभी जो बचत उत्सव फ्लिपकार्ट का स्टार्ट हुआ है उसमें आपका क्या है कि जो कमीशन का पार्ट है वो जीरो कर दिया है टिल द ₹1000 ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये बचत उत्सव 19 नवंबर 2025 से अनेबल हुआ है। तो जो भी प्रोडक्ट रहेंगे वो ₹1000 से बिलो रहेंगे तो उनपे कमीशन नहीं लगेगा। ठीक है, और सेकंड किया है, जो रिवर्स शिपिंग फीस लगती थी उस पे ₹35 का ड्रॉप किया है। अगर आपका शिपिंग फी 170 या 180 लगती थी तो उस केस में ₹35 ड्रॉप किया है, तो इस वजह से जो आपके चार्जेस हैं इस पे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, आज ही की डेट में फ्लिपकार्ट ने मैनी ऑफ द सेलर्स उन्होंने क्या कैलकुलेशन लगाया कि आपका जो 0% कमीशन है, मान लीजिए आप 500 या 600 का प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो उस पे आपका मान लीजिए 2%, 5% या 10% जो भी कमीशन लगता है, और लॉजिस्टिक चार्जेस और फिक्स फी, ये 3 चार्जेस ऐड होते हैं फ्लिपकार्ट पे। उसके बाद आपका सेलिंग प्राइस बनता है। तो मैं आपको लाए 1-2 प्रोडक्ट पे दिखाता हूँ कि क्या इन्होंने किया है। मैं ज़रा 1 मिनट दिखाता हूँ। आप स्क्रीन देखिएगा। आप देखिए, ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है 420 का बैंक सेटलमेंट दिख रहा है और सेलिंग प्राइस है 538। तो आपको प्राइस हिस्ट्री चेक करनी हो तो आपको कैलकुलेटर पे यहाँ क्लिक करना है और अपना पेज स्क्रॉल करके आप जब आएँगे तो चेंज सेटलमेंट हिस्ट्री आपको दिखेगी। तो हमने जो इसका प्राइस किया था वो 590 सेलिंग प्राइस था, जिसमें मेरे को अराउंड 490 का मुझे बैंक सेटलमेंट चाहिए। तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया, बैकएंड से ही 15 नवंबर को हमारा प्राइस अपडेट कर दिया 590 से 506। अगर आप इसको चेक करोगे तो ही आपको आइडेंटिफ़ाई होगा, अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं लगेगा कि फ्लिपकार्ट आपके प्राइस ड्रॉप कर देता है। सेलर डैशबोर्ड, ये जो लिखा हुआ है ये मतलब हमारी साइड से प्राइस अपडेट हुआ है, जो कि 24/9 को हमने लिस्टिंग की थी, 567 प्राइस किया, उसके बाद 597 किया, फिर 590 किया, और जो सिस्टम अपडेट आ रहा है, ये आपका प्राइस किया है फ्लिपकार्ट ने बैकएंड से, जो कि हमारी नॉलेज में नहीं था। अब इन्होंने जो 506 का सेटलमेंट है, इसको कर दिया 5420। तो यानी जो हमारी कॉस्ट है ना, अराउंड जो कॉस्ट है उससे भी बिलो कर दिया। तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप प्राइस कम कर दें। और इसका जो सॉल्यूशन मैंने टिकट रेज़ किया, तो हमें सॉल्यूशन क्या दिया जा रहा है कि आपका जो बिज़नेस ग्रो करने के लिए जो पॉइंट्स हैं, जो अभी मैंने बचत उत्सव आपको बताया, जो कि इन्होंने करा है कि कमीशन ज़ीरो बिलो द ₹1000 प्राइस एंड द रिवर्स शिपिंग फीस, उसमें आपको ₹35 का बेनिफिट दिया है। तो ये आप जो हमें गिना रहे हो कि ये प्रॉफ़िट हो रहा है, ये मार्जिन्स आपके ड्रॉप कर रहे हैं, वो रीज़न दे रहे हैं कि आपका जो अ, बचत उत्सव है उसको बेनिफिट को देखते हुए हमने जो आपका सेटलमेंट है ना, वो ड्रॉप कर दिया है। ठीक है? तो इस तरीके के इश्यूज़ हैं जो फ्लिपकार्ट अभी कर रहा है। आज 19 नवंबर है, तो मेजर ऑफ द सेलर अगर ये वीडियो देख रहे हैं आज के दिन में, तो आप अपना फ्लिपकार्ट पे जाइए, अकाउंट लॉगिन करिए और उसमें चेक करेंगे तो आपका जो बैंक सेटलमेंट्स है ना, वो इन्होंने ड्रॉप कर दिया है।
तो मुझे कई अकाउंट्स के अभी ये स्टॉक आउट करने पड़े हैं, ताकि मैं इन सेटल्समेंट्स को ठीक कर पाऊँ। क्योंकि ड्यू टू दिस ऑर्डर तो इंक्रीज़ आज हो गए हैं। आप चेक करोगे तो आज इन्होंने हमें ऑर्डर तो इंक्रीज़ करके दे दिए ये, बट इससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो बचत उत्सव ठीक है, लेकिन इस तरीके से फ्लिपकार्ट को नहीं करना चाहिए। बाकी इसका डिटेल आपको बचत उत्सव का चाहिए, तो वो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्या बचत उत्सव इन्होंने किया है। आपको जाना है रेट कार्ड, ये रेट कार्ड, ये आप एफएसएन ले लीजिए, ये एफएसएन से इन्होंने अपडेट करा है। ठीक है, आप एफएसएन से चेक कर सकते हो रेट कार्ड, ना कि वर्टिकल से। तो वर्टिकल से सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ वर्टिकल डाल के भी इसको चेक कर सकते हो। ये एथनिक सेट, ओके ठीक है, मुझे लगा एफएसएन से ही इन्होंने अपडेट कर दिया। आप वर्टिकल से भी चेक कर सकते हो। तो हम वर्टिकल से चेक कर रहे हैं, एथनिक सेट में डील करते हैं। कमीशन जो है आज की डेट से आपका जो 0 से 1000 रुपीज़ के प्रोडक्ट प्राइस रहेंगे, तो 0% कमीशन रहेगा। ठीक है? सेकंड आपका फीस है क्लोज़ फिक्स फी। फिक्स फी आपका आइटम वैल्यू है उसमें 5 रुपीज़ हो जाएगा। ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहेगा। गोल्ड वालों के लिए 0 है, सिल्वर वालों के लिए 5 रहेगा, ब्रॉन्ज़ वालों के लिए 15 रहेगा लो, और डायमंड वालों के लिए भी 0 ही होगा ऑब्वियस। तो हम सिल्वर के अकॉर्डिंग अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपका रिवर्स शिपिंग फीस। रिवर्स शिपिंग फीस को इतना हाइलाइटेड कर रहा है कि इतना, क्योंकि आपका पहले रहता है शिपिंग फीस, अब रिवर्स शिपिंग फीस ₹155 जो अब रहेगा चार्ज, जो कि माइट बी पॉसिबल अभी अराउंड 170-80 के बीच में था, जो कि इन्होंने डिस्काउंटेड कर दिया टिल द वेट ऑफ 500 ग्राम। ठीक है, वो फिर वेट के अकॉर्डिंग। और अगला लास्ट कॉस्ट अपना जो कलेक्शन फीस था वो 0, और फीस एप्लीकेबल फॉर अपना कस्टमर रिफंड, उसमें जो आपको चार्जेस हैं वो आप यहाँ चेक कर सकते हो। कमीशन जो है ये है फॉरवर्ड चार्ज होगा, रिवर्स शिपमेंट जो कि रिवर्स हो जाएगा, फिक्स फी चार्ज, ये आपका ब्लैंक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद फीस एप्लीकेबल ऑन कस्टमर रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट, इस तरीके से चार्जेस रहेंगे। तो ये एक ओवरव्यू है, बट जो प्राइस चेंज हुए हैं उनको मैं आपको नोटिफ़ाई करा रहा हूँ कि आप जाके इसको चेक करिए। माइट बी पॉसिबल आपके भी प्राइस कम कर दिए गए होंगे, और इसके रिगार्डिंग मैंने कस्टमर केयर से भी बात की थी। टिकट आई थिंक मैं आपको दिखाना सही रहेगा या नहीं, टिकट नंबर मैं नहीं दिखा पाऊँगा, बट आपको बता देता हूँ कि मैंने एक इश्यू रेज़ किया था, तो मुझे कस्टमर केयर की कॉल पे मैंने बात की थी, तो उन्होंने मुझे यही अ, रिप्लाई दिया है कि आपके जो प्राइस हैं वो इस वज़ह से ड्रॉप किए गए कि जो सेटलमेंट आप ले रहे थे उसमें आपको जो रिटर्न चार्जेस हैं वो 180 220 तक उन्होंने मुझे बताया कि लग रहे थे, अब आपको वो कम हो गया, तो उसी बिहाफ़ पे उन्होंने 90 रुपीज़ कम कर दिए। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। बाकी ये एक बस एक अपडेट के लिए था कि बचत उत्सव है या क्या है, वो आपको देखना है। बाकी इनिशिएट तो सही लिया है फ्लिपकार्ट ने, ₹1000 तक का कमीशन 0 किया है, तो इससे ग्रो ही होगा आपका बिज़नेस। बट जो प्राइस अपडेट कर दिए हैं वो इलॉजिकल है, इसका कोई सर-पैर नहीं है, किस वजह से किया है, ना कोई अपडेट, ना कोई कन्फर्मेशन, तो ये चीज़ें गलत हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं एक ग्रोथ लेके आएगा आपके लिए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।